सिटी नेटवर्क न्यूज, खबर आप तक। दोस्त जैसे नाम को शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। महज ही कुछ पैसों के लिए दोस्त किस तरह दुश्मन हो जाते हैं, आइए इस खबर में देखते हैं। पैसे के लेन देन में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। आइए चलते हैं स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज की इस खास खबर में और देखते हैं आज की खास खबर। भागलपुर के पुलिस जिला के सिमरा गांव में देर रात सिमरा निवासी बजाज फाइनेंस के कर्मी 27 वर्षीय युवक आलोक झा उर्फ आकाश की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने आकाश के ललाट की दाईं तरफ एक गोली मारी है, जबकि उसके चेहरे पर कई जख्म के निशान भी हैं। मृतक का शव सिमरा स्थित उसके घर से महज 200 मीटर दूर पर बगीचे से बरामद किया गया है। घटनास्थल से मृतक की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल और आकाश का दोस्त गांव के ही चिक्कू टाइगर नाम युवक की पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है और मृतक के जेब से उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया है। घटना के बाद मृतक काम मित्र चिक्कू टाइगर गांव से फरार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार और नवगछिया थाने के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नवगछिया मील टोला के पास अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी करने की और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। जाम के दौरान मौके पर पहुंचे गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भी लोगों को समझा बुझाकर और पारिवारिक लाभ दिलवाने का आश्वासन देकर जाम को समाप्त करवाया। वहीं दूसरी तरफ मौके पर ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया। फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। घटना की प्राथमिकी मृतक की पत्नी श्वेता कुमारी के लिखित बयान के आधार पर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। उधर मृतक की पत्नी श्वेता कुमारी ने बताया, रात्रि 8 बजे आकाश घर से एक संबंधी को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए गए थे। इस क्रम में उन्होंने अपने पति से रात्रि 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे बातचीत की है। पता चला वह गांव के ही चिक्कू नाम के लड़के के साथ 12:05 पर अंतिम बार बात उनसे हो पाई। उसके बाद आकाश का मोबाइल रिसीव नहीं होने लगा तो दूसरी तरफ चिक्कू का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद रात भर उसके पति का कोई अता पता नहीं चल पाया। सुबह घर आकर गांव के ही 2 लड़के ने आकाश का शव बगीचे में देखा और सूचना दी। मृतक के पिता रतन झा ने बताया कि चिक्कू के साथ ही बजाज फाइनेंस में उसका पुत्र काम करता था। आकाश का 30 से 35 हजार उससे मांग रहा था, लेकिन चिक्कू देना नहीं चाह रहा था। परिजनों को आशंका है कि रकम लेन देन में विवाद में ही आकाश की हत्या कर दी गई है। इधर नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस के घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान भी शुरू कर दिया गया है। सिमरा के ग्रामीणों द्वारा किए गए जाम के दौरान पहुंचे गोपालपुर विधायक के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि लड़के के यार दोस्तों ने ही उसका कत्ल किया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, अगर आप लोग आरोपी का नाम जानते हैं तो जरूर हमें बताइए, हम भी देखेंगे कि हत्या करने वाला वह कितना बड़ा अपराधी है। विधायक ने कहा कि देर रात भागलपुर जिले के बड़ी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठे थे तो उन्होंने नवगछिया में अपराध नियंत्रण को लेकर चिंता जाहिर की थी। विधायक ने कहा कि मृतक का परिवार बेहद गरीब है। उन्होंने मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए जिला अधिकारी से बात की, लेकिन गोली मारकर हत्या मामले में 4 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान नहीं है, इसलिए तात्कालिक रूप से मृतक के परिजनों को 50,000 से 1 लाख रुपया तक का मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि समुचित मुआवजा दिलवाने को लेकर वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं आज के इस खबर में और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है अपने शहर नवगछिया में। कहने का मतलब हत्या करते कोई देखा नहीं।
निश्चित कहीं न कहीं जो गोली मारने का स्टाइल है, इनके साथ चलता फिरता जो दोस्त होगा वही गोली मारेगा। और पुलिस तो सजग है, अब पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी, बड़ा मुश्किल है। अभी हम आ रहे हैं, देखते हैं किस साइड में है। केतरी में जो तलवार से काट दिया है और 8-10 आदमी को बुरी तरह पीटा है, उसी का इलाज कर तो मर ही गया बेचारे, पोस्टमार्टम कराने के लगा दिया दौड़ते हुए यहाँ। घटना घट रही है रात ही में। DIG साहब, यहाँ के SP साहब, वहाँ के SP पुरिया मैडम, चारों आदमी मिलकर बात की है, नवगछा क्राइम पर कैसे काबू पाए, इस पर विचार किए। हाँ, तो वो लोग लगे हुए हैं, इसमें दो मत नहीं है। और ऐसे तो जानते हैं पुलिस के खिलाफ भाषण ही देते हैं, लेकिन जब बात किए पता चला कि वो लोग एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं न कहीं समाज के लोगों ने इनकी हत्या की और उनका जानकारी समाज को जरूर होगा। हम तो बोले कि इन लोगों को भी गुप्त सूचना दे, हमको भी बता दे, थोड़ा हम भी फरियाद करा ले, कैसा ही हो। और क्राइम को रुकना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, फर्स्ट में जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, क्राइम बिल्कुल कंट्रोल हो गया। पुलिस महकमे के लोग या सिविलियन नौकरी करने वाला सब सुधर गया और जितना भी जिस जाति का राइफल बंदूक में जग लग गया। लेकिन अब क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कारण बना कि मान ही नहीं रहा, ये सब हो ही रहा। परिवार को किस तरह की सहायता मिली? अरे परिवार का हम देख के आए भाई, परिवार बहुत गरीब है, छोटा छोटा 2 बच्चा है, बूढ़ा बाप हमारा पैर करके ब्राह्मण होकर रोने लगा, उनकी बुआ, उनकी पत्नी सब कुछ रोई। हमको पूरा गांव घूमे और उसके बाद स्पॉट पर गए, फिर उनके घर पर गए। हम ठीक क्या है, हम लगे हुए, हम थोड़ा, हम चुकने वाले थोड़ा। क्या मदद मिलेगी सरकार के स्तर से? मदद देखिए, नियम तो हमको जैसा अंदाज था पहले से 4 लाख दिलवा देंगे, लेकिन गोली मारने वाले को 4 लाख नहीं मिलता। एक्सीडेंटल को मिलता है, आग लग गया हो, कुछ लग गया उनको मिलता है। लेकिन इसकी सूचना विधानसभा तो बाद में चलेगी, इसकी सूचना मंगल बुध को हम मुख्यमंत्री से कोरोना में नहीं मिल रहे, लेकिन आवेदन भेज देंगे। इसको भी कमेटी का बैठक कैबिनेट का बैठक में पास किया जाए, जिसको कोई गोली मारे, आपराधिक व्यक्ति नहीं है, निर्दोष है, उनको 4 लाख मुआवजा मिलेगा। ये मैं करूँगा। अभी तत्कालिक क्या दिया जाएगा? तत्कालिक अभी 3000 रुपया अभी पारिवारिक लाभ अभी तुरंत मिलेगा। अपराधी को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है सर? अपराधी को पकड़ने को पुलिस से बात की, सूचना दे इनको, पुलिस लगे, इसमें 2 मत है। और DM साहब से भी बात हम किए, DM साहब को बोले कोई करके ना है, इसमें पारिवारिक लाभ मिल सकता है लाख रुपया के अंदर, 50 लाख के बीच में। इसके लिए DM से उनको हार लगाए। DM साहब बोले हमसे बहुत अत्यंत गरीब है, ये है, बाकी देखा जाएगा, इसमें 2 मत नहीं। लड़का तो बड़ा खूबसूरत था, सुविधा गाँव में किसी से कोई मतलब नहीं। और अभी भी कहते हैं, इनके दोस्त यार ने ऐसा किया, जो भी इनका दोस्त। ठीक है सर। बार बार उनको टेलीफोन करते रहता, उसका स्विच ऑफ हो गया और आलोक का स्विच खुले रह गया। इसका फुल घंटी बजते रहा, लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और ना फ़ोन को काटा गया। उनके हम जब सवेरे गए ना वहाँ देखने के लिए, तो उसके पैकेट में ही मोबाइल था, इसलिए वो तो डेथ कर चुका था, तो मोबाइल उठाता कैसे? कैसे मौत हुई, कुछ पता चला? किससे मारा है? वहाँ तो लगा कि उसके बाएं कपाड़ में जो है ना खून का निशान था लगा हुआ, छेदा था यहाँ छोटा सा, और बाया आँख के ऊपर भी हल्का फल्का जो है सो छीटा था खून का, और ये आँख फुला हुआ था और गाछ के पास ऐसे मुड़ी करके सोया हुआ। कौन गाछ? वहाँ गंभार का गाछ है पूरन मिश्रा के बगीचा में, और गणेश मिश्रा के घर के पीछे में बगीचा है। बगीचा अब वहीं शायद पुलिस बाद में गई ना, तो उनको कहीं बगीचा में गोली खोखा क्या कहते हैं वो मिला। कितने बजे देखे? हम तो 6 बजे लड़का आया था यहाँ कहने के लिए कि लड़का उसी सिमरा का था। चिको का किधर है? उसी सिमरा में। अच्छा, वो सिमरा में है। हाँ, वो शिव मंदिर है ना, जस्ट उसी के बगल में। पिता का नाम? पिता का नाम प्रकाश मिश्रा। चिको का? आपका पुत्र का पूरा नाम? देखिए, घर का नाम तो उसका आलोक कुमार, उससे सर्टिफिकेट नाम वो आकाश बनवाया। अच्छा, आकाश झा।
हाँ। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम श्वेता। बाल बच्चा कितना है? बाल बच्चा 2 है, दोनों लड़का। अच्छा, ये कब से ज्वाइन किया था ये बजाज? कितने दिन पहले? साल भर हो गया। पहले बहुत दोस्ती था, यहाँ आता जाता था, खाना पीना खाता था, वो आता था तो प्रणाम पाती भी करता था। लेकिन जब से उससे ऐसा पैसा के विषय में बात हुआ तब से कितने दिन से दोनों में अनबन हुआ? कितने दिन पहले अनबन हुआ? लगभग 2-2.5 महीना हुआ। 2-2.5 महीना से वो अनबन हुई। अब अपना नाम बताएं चाचा। मेरा नाम महेश झा। क्या घटना हुई, कुछ बता सकते हैं? तो इसका कुछ नहीं। कहाँ गए थे आलोक जी? जो क्या ये तो गए थे शायद सधुआ। वहाँ से आदमी को लाने के लिए वो आदमी को गाड़ी पकड़वाना था नगोचिया में। तो गाड़ी रात में शायद 1 बजे था। जैसे मेरी पुतहू कह रही है, हम तो कुछ जानते नहीं। तो वो बोली क्या कि 10 बजे तक वहाँ आ गए थे नगोचिया रेलवे स्टेशन। फिर 11 बजे बात हुई, फिर वही थे। फिर वहाँ से आने के बाद कहाँ गए ये पता नहीं, लेकिन 12 बजे तक वो घर नहीं आए। तो पत्नी फिर टेलीफोन की, उनकी पत्नी जब टेलीफोन की तो बोले कि हम आ गए हैं, अपने दुकान के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है सो चीकू के चंगुल में फंस चुका था, इसलिए वह झूठ बोला। चिक्कू कौन है? चीकू उसी के साथ ये काम करता था बजाज कंपनी में। अच्छा। वही रखा था इसको काम करने, वही कमीशन देता था। तो उसी कमीशन में कुछ पैसा इनको दिया और कुछ पैसा वो रख लिया, वो अपना घर बना लिया। अब बाद में बोला कि तुम्हारा जब घर बनना शुरू होगा ना तो हम तुमको मदद कर देंगे। बाद में लोग पैसा जब मांगना शुरू किया ना तो बोला अभी तो नहीं, तो हम बाद में पैसा दे देंगे। कितने पैसे का था? पैसा सुनते हैं 35 से 40 हज़ार रुपया। लेकिन हकीकत बात क्या है ये हम नहीं कह सकते। और इतनी बात होने के बाद जो है सो हमसे 2-3 दिन पहले मेरा लड़का बात कर रहा था। वो बोला कि देखिए पापा, उसको हम कहते हैं हिसाब करने के लिए, तो कहता है कि दिन में आपका हिसाब नहीं हो पाएगा, आप रात में आइए। वो हमको बोले कि वो रात में बुलाता है, हम रात में वहाँ जाना नहीं चाहते। और रात में चिकू कैसे वहाँ पहुँच गया, 12:05 या 10 मिनट जो भी होता होगा। मेरी पुतहू बात की तो आलोक जी से बात हुई, तो आलोक जी बोले और कौन है वहाँ? तो बोले चीकू है। तो चीकू से भी बात करवाई, चीकू से भी बात करवा दिए आलोक। तो बात कर ली तो बोले कि 12 बजे रात में घर में सोने का है, आप यहाँ क्या करते हैं? आप भी घर जाइए, उनको भी घर भेजिए। तो बोला ठीक है, हम 10 मिनट बात करते हैं, इसको भेज देते हैं। ना 10 मिनट में मेरा लड़का आया और ना फिर 10 मिनट के बाद चीकू का टेलीफोन आया। तो कैसे पता चला, कब पता चला? उसी समय से टेलीफोन होते रहता था। मेरी पुतहू जो है बार बार उनको टेलीफोन करते रहता, उसका स्विच ऑफ हो गया और आलोक का स्विच खुले रह गया। इसका फुल घंटी बजते रहा, लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं हुआ और ना फोन को काटा गया। उनके हम जब सवेरे गए ना वहाँ देखने के लिए तो उसके पैकेट में ही मोबाइल था, इसलिए वो तो डेथ कर चुका था। तो मोबाइल उठाता कैसे मौत हुई, कुछ पता चला? किससे मारा है? वहाँ तो लगा कि उसके बाएं कपाड़ में जो है ना खून का निशान था लगा हुआ, छेदा था यहाँ छोटा सा। और बाया आँख के ऊपर भी हल्का फल्का जो है सो छीटा था खून का। और ये आँख फुला हुआ था और गाछ के पास ऐसे मुड़ी करके सोया हुआ। कौन गाछ? वहाँ गंभार का गाछ है पूरन मिश्रा के बगीचा में, और गणेश मिश्रा के घर के पीछे बगीचा है। अब वहीं शायद पुलिस जब बाद में गई ना तो उनको कहीं बगीचा में गोली खोखा क्या कहते हैं वो मिला। कितने बजे देखे? हम तो 6 बजे लड़का आया था यहाँ कहने के लिए। लड़का उसी सिमरा का था। चिक्कू का घर किधर है? उसी सिमरा में। अच्छा, वो सिमरा में है। हाँ, तो शिव मंदिर है ना जस्ट उसी के बगल में। पिता का नाम? पिता का नाम प्रकाश मिश्रा। चिक्कू का?
आपका पुत्र का पूरा नाम? देखिए घर का नाम तो उसका आलोक कुमार, उससे सर्टिफिकेट नाम वो आकाश बनवाया। अच्छा, आकाश झा। हाँ। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम श्वेता। बाल बच्चा कितना है? बाल बच्चा 2 है, दोनों लड़का। अच्छा, ये कब से ज्वाइन किया था ये बजाज? कितने दिन पहले? साल भर हो गया। पहले बहुत दोस्ती थी, यहाँ आता जाता था, खाना पीना खाता था, वो आता था तो प्रणाम पाती भी करता था। लेकिन जब से उससे ऐसा पैसा के विषय में बात हुआ तब से कितने दिन से दोनों में अनबन हुआ? कितने दिन पहले अनबन हुआ? लगभग 2-2.5 महीना हुआ। 2-2.5 महीना से वो अनबन हुई। अब अपना नाम बताएं चाचा। मेरा नाम महेश है।